अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आज हम मौजूद हैं लाहौर की मोलपुरा मोटरसाइकिल मार्केट में, जो कि मोटरसाइकिल की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से एक लाहौर की बड़ी मार्केट जानी जाती है। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों की दुकानें और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुकानें हैं। लेकिन अगर हम बात करें कारोबार की तो लेकिन इस जहाँ पर पाकिस्तान के दूसरे कारोबार मुतासिर हुए, यहाँ पर मोटरसाइकिलों का कारोबार भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर शॉपकीपर हैं वो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं और शॉप देख सकें कि जो यहाँ पर जो गाहक है यहाँ पर ना होने के बराबर हैं। आवाम के लिए एक सहूलत की जो सवारी थी वो बड़ी एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती थी, लेकिन डॉलर की कीमतें और हुकूमत की नाक़िस मौशी पॉलिसी की वजह से जो सहूलत की सवारी है मोटरसाइकिल, जो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है, वो भी जो है ना आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। पेट्रोल भी महंगा हो चुका है और बावजूद इसके जो बाइक्स की कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम दुकानदारों से भी बात करेंगे और जो यहाँ पर इक्का दुक्का गाहक अगर नज़र आए उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का गाहक यहाँ पर मौजूद हैं। एक शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? सुबहान। सुभान, माशाल्लाह। कैसा जा रहा है काम शाम? सर बस अल्लाह का शुक्र, हल्का फुल्का जारी है, लेकिन जो काम के हालात हैं महंगाई के हिसाब से पहले वाला हिसाब नहीं है, क्योंकि रेट ही बहुत ज़्यादा हो गए मोटरसाइकिलों के। कोई सेल करने ही नहीं आता और ना इतनी परचेजिंग इस टाइम चाह रही है। दरमियाने ही बस नॉर्मल ही है, हल्का फुल्का निज़ाम। जहाँ पर दूसरे कारोबार मुतासिर हुए हैं वहाँ पर ये आप लोगों का कारोबार भी मुतासिर हुआ और किस हद तक मुतासिर हुआ? सर इसी तरह ही है, हर काम में, हर चीज़ में, हर महंगाई हो रही है, आपके सामने है। मोटरसाइकिलों का रेट इतना बढ़ गया है कि जो हर साल मोटरसाइकिल चेंज करता था नए स्टिकर के लिए, वो इस टाइम अब मोटरसाइकिल सेल नहीं कर रहा। क्यों? वो इतने पैसे आगे डाल ही नहीं सकता कि आपको नई मोटरसाइकिल मिल सके। अगर देखा जाए मोटरसाइकिलें वहाँ से स्टार्ट अगर हम ले, मेरा कैमरामैन दिखाए, देखिए वहाँ से स्टार्ट लें और अगर आप ये जाते हैं वहाँ तक एंड तक इस मार्केट के, तो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। गाहक नहीं है तो फिर आप लोग कैसे सर्वाइव करें यहाँ पर? सर इससे डबल मोटरसाइकिलें 3-3 लाइनें आगे खड़ी हुई होती थी हमारी। इतनी मोटरसाइकिल होती थी, इतनी सेलिंग होती थी और इतनी परचेजिंग होती थी। लेकिन ये इस टाइम बहुत कम मोटरसाइकिल इधर खड़ी हुई है और परचेजिंग इस टाइम कुछ भी नहीं है, ना सेलिंग है। सेलिंग अगर हल्की फुल्की है भी है, कस्टमर वो रेट हमें दे ही नहीं रहा और हम ले भी, परचेजिंग भी बहुत ऊँचे रेटों में कर रहे हैं हम। अच्छा ये बताओ, आपने तो भाई इतनी आपने यहाँ पर दुकानें ली हैं किराए पे, तो कैसे किराए पूरे कर रहे हैं? सर अल्लाह पाक ही चला रहा है, हम क्या कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बस ठीक है गुजर बसर हो रहा है, कोई इक्का दुक्का फंस जाती है कुकड़ी मुर्गी आके यहाँ पर जो है। सर जाहिर ही है, रिज़्क़ कमाने के लिए किसी ना किसी कुकड़ी को तो घेरना पड़ता है। अच्छा यही हिसाब है। ठीक है यार, वो सुनने में आप ये भी आप लोगों का है कि अपना जब कोई अगर कस्टमर फंस जाता है तो फिर आप अच्छे तरीके से खाल उतार देते, तो कितनी इसमें सच्चाई है? सर खाल उतारने वाला आजकल सीज़न नहीं चाह रहा, जो सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे शर्माऊँ। खाल उतारने वाला सीज़न ही चाह रहा। उतारते थे आप? सर हर काम में हर कोई खाल उतारता है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये भाई भी बैठे हुए हैं, एक और यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। लगता है ये कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना फ़खर है। राना फ़खर साहब, तो ये बताएं, लगता है कोई इंजॉय वगैरह करने आए हुए हैं या वैसे ही कोई अपना माहौल शौल देखने आए हुए हैं? भाई माहौल ही देखना आए हैं थे। तो कारोबार क्या सूरत हाल है? कारोबार ठप है भाईजान, कोई अरसे से कारोबार नहीं हो रहा है। ये बताएं, उससे पहले जो आपका ये थे जो अगर आप कहते हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो आप थे कोई कारोबार चल रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सोहनियां रोटियां लैके जाने से, मजदूरी करन आने हैं, चंगी मजदूरी लैके जाने से, हुण ते घरां दे खर्चे नहीं पूरे होंदे हैं। अच्छा ये देखें, आप लोगों की इतनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, करोड़ों रुपया शायद यकीनन लगाया होगा या लाखों तो ज़रूर लगाया होगा, लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको इतना आ रहा है कि आप मुतमिन और शाम को अपना रोटी पानी जो है ना गुजारा कर सकें उससे? अब मुतमिन नहीं है भाईजान। क्या समझते हैं कि क्या हालात किस तरह होंगे? एक जो बाइक थी अगर लें 1 to 5 की 1,25,000 की थी, वो 2,15,000 की हुई है और जो है आपका 1.5 लाख के करीब 70 चली गई। जो आम चाइना की भी बाइक है, एक सहूलत की सवारी थी, वो भी आवाम से छिन गई है। ऐसी बात है, बस साइकिलें लेने का कर रहे हैं, बस साइकिलें लेनी है हमने, उसी पे आना जाना है हमने, दूध पी लेना है गिलास, बाकी तेल दिलवाने की गुंजाइश नहीं है। तो बंदा, तेल भी इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा है, आवाम की पहुंच से दूर हो गया है और ये लोग जो हैं अपने महलों में बैठे हुए हैं आवाम का खून पी के। मैं तो कहता हूँ कि खुदा की कसम, इन लोगों ने गरीब आदमी का खाना पीना भी छीन लिया हुआ है। ये लोग घरों से अपने महलों से निकलें
हमारे घरों में आके चेक करें कि मिडिल क्लास आदमी जो है वो भी मांग के रोटी खाने पे मजबूर हो गया है। ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि आम आवाम जो थी ना, आम मेरे जैसे आपका जो अल्लाह का शुक्र है ठीक थे, लेकिन हालात जो है ना एक मिडिल क्लास तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। भाईजान हमारे पास ज़्यादातर लोग जो अब जो आ रहे हैं ना, किस्मत से अगर कोई आ जाए, किसी ने गैस का बिल देना है, किसी ने बिजली का बिल देना है, किसी ने घर का किराया देना है, किसी के घर राशन नहीं है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई अपने बच्चों को जहर दे के खुद भी जहर ले रहा है। ये राना फ़खर साहब थे जो बता रहे थे कि जी इनके पास जो कस्टमर भी आता है तो उसके बड़े बुरे हालात होते हैं, किसी ने गैस का बिल देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, तो जो है इंतहाई ज़रूरतमंद वो तो ज़रूरी है बाइक ख़रीदने आ रहे हैं, लेकिन जो पहले कारोबार थे जहाँ पर दूसरे कारोबार मुतासिर, ये कारोबार भी बड़ा शदीद किस्म का मुतासर हुआ है। हमारे साथ रहेगा, मज़ीद भी हम दुकानदारों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे शॉपकीपर से, पहले भी हमने बात की, एक शॉपकीपर और मौजूद है यहाँ पर, हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ साहब, ये बताएं कैसा जा रहा है काम शाम? हालात तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, एक कस्टमर भी मैंने नहीं देखा मुझे प्रोग्राम करते हुए काफ़ी देर। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से बाइक की बहुत ज़्यादा रेट 15 दिन बाद हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो जिस वजह से काम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, ना परचेज़ ना सेल, घर से फ्री है ना फ्री होकर चले ना वो ये सब। बताएं इसमें कितना असर आप देख रहे हैं कि जो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पा रही, उसका कोई असर है? जी जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर है। हुकूमत एक अपने स्टैंड पे नहीं खड़ी हो रही, तो रेट दिन ब दिन में 10 दिन गुजरे होंडा वाला रेट बढ़ा देते हैं, हर 10 दिन बाद 10-15 हज़ार रुपये फी गाड़ी महंगी हो रही है। महंगी हो रही है और पेट्रोल भी महंगा है, लेकिन लोगों की क्या तादाद है कि लोग वाकई लेने आ रहे हैं, या जिसको इंतहाई अशद ज़रूरत है वो लेने आता है? जिसको इंतहाई तो बिल्कुल आप ऐसे करें, काम पहले बहुत ज़्यादा काम अच्छा जा रहा है, जिसकी वजह हमारा बंदा भी ना गाड़ी सस्ती खरीद सकता था। अब रेट इतने बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से हमारा बंदा तो गाड़ी के पास आ नहीं सकता। अच्छा, माड़ा बंदे के यानी कि आप कह रहे हैं कि हम पुराने दौर में, नाज़रीन ये जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, इनसे पूछेंगे कि हम भाई पुराने दौर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे टांगे होंगे, साइकिलें होंगी, तो सुना है साइकिलों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। जिसकी हाँ जी, इस वजह से दोस्त ने साइकिल बदल किया, लेकिन साइकिल को बहुत ज़्यादा 10-15% साइकिल का रेट बढ़ चुका है। गाड़ी की रेट बढ़ने की जब लावा तो फिर साइकिल को ज़ाहिर अच्छा, बदल। ये देखिए मेरे भाई, ये चाइना की हमारे पास बाइक थी, इसका क्या रेट है आजकल जो है? न्यू एशिया वाली ये जो बाइक है, रोड प्रिंस का है तकरीबन 1,03,000 रुपया। रोड प्रिंस का रेट 1,03,000 रुपये और 70 का 1,16,000 रुपये रेट, 1,46,000 रुपये रेट। वजन अभी लोगों की आपके पास वो जो है ना आमद हो जानी थी, वरना 1,46,000 रुपया, 1,46,000 रुपये है। और 1 to 5 1 to 5 ये 2,16,000 रुपये रेट है 1 to 5 का। वजन ये बाइक वैसे किसी ने शौकिया खड़ी की हुई है या बेचने के लिए? बेचने के लिए सेल कर रखी है। कौन खरीदेगा ये? ये खरीदने वाला खरीद, जो शौक होगा वही खरीद सकता है, उसके अलावा कोई आम तो बंदा वो चाइना नहीं खरीद सकता। आपने कहा 1,03,000 रुपये की, क्या पैगाम देना चाहेंगे यार हुकूमत को, या क्या आप चाहेंगे आगे इलेक्शन के भी आमद है? हुकूमत को ये कर सकते हैं चीज़ मुनासिब हो, हमारा बंदा खरीद सके, चल कन्वेंस तो बना सकता है, जिस वजह से तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, कारोबार तो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। आपका पुराने बाइक्स का तो और आप यानी कि सेटिस्फाई नहीं है, बस ठीक है शुक्र है चल रहे हैं? शुक्र है, लेकिन वो जो जिस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले चल रहा है, लेकिन वो काम नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। ये आसिफ थे जी, इन्होंने बताया कि जी हालात जैसे दूसरों ने बताया कि नाज़रीन हमारा बताने का मकसद ये है कि जहाँ पर दूसरे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, अगर यही हालत रही बाइकों की कीमतें, जो एक चाइना की बाइक थी जो 40-45 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाती थी, लाखों रुपए में बाइक चलेगी तो लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। खुदारा मेरी हुकूमत से गुजारिश है कोई ऐसा स्टैंड लें जो इस तरह की चीज़ें, एक आवाम की आम सहूलत के लिए जो चीज़ें थी वो इंतहाई महंगी होती जा रही हैं और आवाम की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। लोग क्या करेंगे जब ये कारोबार नहीं होगा, तो क्या करेंगे? दुकानें बंद कर करके जाएंगे। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से देखो गाड़ी जब सेल होने आ रही नहीं रही, आगे से बंदा जब सेल करने आता नहीं के बताता इतनी नहीं है तो सेल नहीं करता, कहता नहीं मैं इसको ही थोड़ा काम शाम करा के इसको मैं सेल कर। नाजरीन, हम लोगों से भी बात करें, हमने ज़्यादातर जो प्रोग्राम करने का यही मकसद है कि आवाम को बता सकें कि क्या हालात जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कारोबार है बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक और शॉपकीपर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आई थिंक इनका जो है नई मोटरसाइकिल उनका कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मियाँ इश्तियाक।
अच्छा मियाँ साहब माशाल्लाह लगता है नई बाइकों का काम कर रहे हैं, कारोबार कैसा जा रहा है? हाँ, ये यूज़ में भी है और नई में भी। कारोबार बस जी जो हालात है आजकल के, जो महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है और जो दिन ब दिन महंगाई, रात को सोते हैं सुबह पता चलता है जी 2-2 हज़ार बढ़ गया, 10 हज़ार बढ़ गया, इसलिए परेशान तो बहुत है हम लोग कारोबार की वजह से भी, आवाम भी। बताइएगा कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इस तरह के हालात आपको उन सालों में कुछ देखने में मिले या ये रूटीन प्रैक्टिस होती है, साइकिल होता है और हालात संभल जाते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हालात संभल नहीं रहे, ये मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। जैसा कि हम पीछे देख रहे थे तो वो कभी होता था साल बाद महंगाई शुरू होती थी, अब तो एक एक घंटे बाद रेट चेंज हो रहा है हमारे मुल्क आप में। कह रहे हैं कि एक घंटे के बाद रेट चेंज हो रहा है? एक एक घंटे के बाद जी, हर दुकानदार, हर जो चीज़ बेचने वाला वो अपनी मर्ज़ी से अपना रेट लगा रहा है, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। अच्छा दुकानदार भी, अच्छा इसमें आपने मियाँ साहब बड़ी अच्छी बात की, मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इसके ऊपर बात करूँगा कि हमारा ज़्यादातर जो कसूर होता है वो हमारा अपना भी कसूर होता है। फ़र्ज़ करें कि मियाँ साहब बुरा ना मनाइएगा कि मैं अगर दुकानदार हूँ या मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं अपनी मर्ज़ी का रेट निकालूंगा, मियाँ साहब इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं पहले भी कहता हूँ ऐसा ही कि अगर गवर्नमेंट ने अगर 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ाए ना तो वो एक होलसेलर ने उस पर 50 बढ़ा दिए, फिर जो परचून वाला ना उसने उस पर 100 रुपये बढ़ा दिया, टोटल जमा करें तो एक चीज़ पे 200 बढ़ गया। अच्छा मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की और टेक्निकल बात करें और ये प्रूफ के साथ मियाँ साहब आप बात कर रहे हैं। मियाँ साहब इसको ज़रा रिपीट कीजिएगा कि जो हमारे मुल्क में महंगाई गवर्नमेंट इतनी नहीं करती है, जो प्रोडक्शन इतनी नहीं करते जितनी कि हम लोग खुद करते हैं। मियाँ साहब इसको रिपीट कीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी प्रैक्टिकल ये मैंने किया हुआ है खुद। अब देखिए पेट्रोल बढ़ा था कुछ 50 रुपये बढ़ा या 25 बढ़ा, अभी रात को ऐलान हुआ, सुबह मार्केट में गया हूँ और हर बंदा कहना शुरू हो गया जी रेट बढ़ गया। अगर वो एक चीज़ का 20 रुपये बढ़े उसने 50 बढ़ाए, अब मैं लेके आया हूँ होलसेल में, आगे मैं परचून पे बेचूँगा, मैंने 100 रुपये बढ़ा दिया है, ठीक है। अब आगे मुझसे कोई लेके जा रहा है वो 200 बढ़ा दिया। इसकी वजह है कि हमारी हुक्मरान जो हैं या हमारे कोई चेकिंग ऑफिसर है ना, इनको चाहिए कि हर दुकान पे रेट लिस्ट चेक करे, लेकिन वो नहीं रूल है, कोई भी अपनी मनमानी हो रही है। अच्छा मियाँ साहब एक बात और है, देखेंगे अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोगों का कारोबार होता है, एक तो कस्टमर बहुत कम है, अगर आप लोगों के बारे में आम राय ये भी है कि जो खासकर मोटरसाइकिल डीलर्स वगैरह होते हैं, कोई भी होता है कि जी अगर जब हम इनसे लेने जाते हैं तो प्राइस कुछ और आती है, जब देने जाते हैं कुछ और होती है, और जो अपना कमीशन होता है कि आम जो आवाम आदमी है ना वो बेचारा बाद में गाली बकता है। इसमें मैं सच कह रहा हूँ, उसमें क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हर वो क्या कहते हैं, समुंदर में गंदी मछलियाँ भी होती हैं, ये लाजम नहीं कि हर दुकानदार ही ऐसा हो। हैं हमारे में चंद ऐसे दुकानदार जो रेट करके उसके बाद वो उसे दलील करते और पैसे काटते हैं। ये सब इसे बुरा ना मनाएगा, इसमें बाद में आम जो आदमी होता है, शरीफ आदमी जो किसी मजबूरी के तहत आता है, बाद में उसे बदमाशी लगाई। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों का क्या इंतज़ाम कर रखा है? कुछ सदर साहब हैं, आप है, अगर शिकायत लेके आए तो क्या आप करते हैं या अपने बंदों को सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जो बंदा आता है हम उसके साथ होते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। अमूमन कम होता है, बहुत चंद होता है, मैं बता रहा हूँ कि हर बंदा नहीं है, कोई हो गया अगर 100 में से 1-2 का फड्डा बढ़ जाता है, लेकिन अक्सर होता है कि ठीक ही काम चल रहा है। और दूसरा महंगाई की वजह से तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे देख लें गैर इस्लामी मुल्क हैं, उनमें कोई उनका त्यौहार कोई दिन ऐसा उनका आता है तो वो सेलें लगा देते हैं, वो डिस्काउंट दे देते हैं। हमारा मुल्क इस्लामी है, ठीक है। अब हम देख लें, अब रमज़ान शरीफ आ रहा है तो हमारे मुसलमान बहुत नेक हैं, नमाज़ें इन्होंने छोड़नी नहीं है, ठीक है जी, तस्बीहें छोड़नी नहीं है, और रेट इन्होंने इतना ज़्यादा कर देना है कि रमज़ान आ रहा है, जो चीज़ 100 की मिलनी हो इंशाल्लाह आप 500 की मिलनी है। मियाँ इश्तियाक साहब जी बड़ी अच्छी बात की, और इसको मैं मज़ीद अपना जो इस बात की तौसीक भी करूँगा। मेरे एक आरती से बात हुई है, अब ये हालत है, मियाँ साहब ने कहा कि जी एक जो रमज़ान आने वाला है वहाँ पर लोगों की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आजकल जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं वहाँ पर रखने के लिए चीज़ें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवाम ने, लोगों ने, जो कारोबारी हजरात है, कोल्ड स्टोरेज माल लेके स्टोर कर लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लिया है, और इस्लाम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सख्त ममानत है। अभी आप सोचें कि फिर महंगाई कहाँ पर जाएगी? देखिए ना, फिर बात वही मेरी शुरू वाली आ गई कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला हो तो फिर है ना। अच्छा ये इश्तियाक साहब मुझे बताएगा, इस तरह के जो ठंडे हालात में इनको कहना चाहूँगा, माशाल्लाह बड़े बड़े, ज़ाहिर है आप लोग भी हमारे में सही हैं, और ठीक है अगर जैसे आपने कहा था अगर लोग ज़्यादती कर जाते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं करता होगा किसी के साथ, तो मियाँ साहब कैसे कारोबार फिर चलेंगे, फिर कैसे हालात आगे से ठीक होंगे? कारोबार हालात देखें,
सबसे तो ज़रूरी ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट या कोई इतने आला ऑफिसर हैं जो हैं जिनके इख्तियारात हैं, कम से कम प्राइस पे कंट्रोल कर लें। ठीक है महंगाई हो रही है, लेकिन महंगाई इतनी नहीं हो रही। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, एक बंदा 10 बढ़ा रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से 200 भी बढ़ा रहा है। एक घंटे बाद महंगाई होने की कोई वजह हो सकती है? ये मियाँ इश्तियाक साहब तो बड़ी अच्छी बात की है, इनसे हम रेट्स भी लेंगे। हमने दूसरी जगह से भी रेट लिया है। ऐसा 1 to 5 नया खड़ा किया, वो नया है या ये यूज़ है? 22 मॉडल है। अच्छा, क्या प्राइस है इसकी? ये 22 मॉडल है, ठीक है जी। ये मैं दे रहा हूँ 1,56,000 रुपये का। अच्छा, और मियाँ साहब ये बताना है आपने बाद में से कितना काटना है? कुछ नहीं काटना, ये तो देना है मैंने ना, ये खरीदना नहीं है। ये तो बिजली वगैरह में तो इस्तेमाल नहीं हुआ है कि बिल्कुल नहीं, प्राइस? नहीं, बिल्कुल प्राइस जेन्युइन है, लेकिन मेरे प्राइस बहुत इंशाल्लाह कम होते हैं। ये इन्होंने बताया कि प्राइस इनकी होती है। अच्छा, ये कौन सी मोटरसाइकिल है मियाँ साहब? इसकी क्या प्राइस चल रही है आजकल? ये नया जो है, ये नया तो 3 लाख से ऊपर है, तो ये 13 मॉडल है। ये 1,30,000 रुपये का है। क्या एवरेज करते हैं ये एवरेज 45 कर देता है। कर देता है? अच्छा, ये बताएं, ये जो इसकी नई 1 to 5 की क्या कीमत है? नए 1 to 5 की इस टाइम देखें जी, 2,15,000 रुपया इसकी जो है रियल अनवाइज है। और लेकिन 2,15,000 में कोई बंदा नहीं दे रहा। होंडा बिल्कुल शॉर्ट कर लिया, ब्लैक में बेच रहे हैं लोग। अच्छा मियाँ साहब, आपने बड़ा फिर एक टॉपिक और खोल दिया अपने ब्लैक में। क्या होता है, या सिर्फ अपना मुनाफे को कमाने के लिए लेते हैं जी? बिल्कुल वही बात होगी ना, मुनाफाखोर बंदे जो हैं। अब देखिए, अभी आपको अगर होंडा 1 to 5 चाहिए, नहीं मिलेगा। कोई रेफनर से जाएंगे किसी से, वो ब्लैक देंगे 2,25,000 में दे देंगे, 10,000 रुपये फिर एक्स्ट्रा ब्लैक हो जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं है। रसीद आपकी 2,14,900 की है। तो मियाँ साहब, ये आप जैसे लोग हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा मियाँ इश्तियाक साहब से ये बात करके, और बड़ी अच्छी इन्होंने बातें, ये खुल्लम खुल्ला बातें की। और हो सकता है कि इस बातों के ऊपर आपस में लोगों के इख्तलाफात हो जाएं, लेकिन हक सच की बात करनी चाहिए। वैसे ये बताएं कि आम जो कस्टमर होता है, आप उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह जो है हम जो जमा पूंजी ज़ाहिर है बेचारों की होती है, वो किस तरह सेव कर सकते हो, किसी अच्छे डीलर के पास जाए, उनको मुश्किलात ना हो? बिल्कुल, ये कस्टमर की बात आपने जो की है बहुत अच्छी की है, लेकिन उनमें से भी जो बिगड़े नवाबजादे बच्चे हैं ना, जो कहते हैं कि अभी मुझे चाहिए, वो 2.5 लाख का ही दे दें, ठीक है। एक गरीब बंदे का भी हक उन्होंने मार दिया। उनके पास पैसे हैं, वो देखे 1,15,000 का मिल रहा, वो कहता मुझे 2.5 लाख का भी मिले, मुझे अभी चाहिए, वो ख़रीद लेता है। उस वजह से ये लोग ख़राब हुए हैं, उस वजह से ये कोई सिस्टम बिल्कुल सही नहीं हो रहा। ताकि इनकी सेल रुके तो ये अपनी रूटीन वाइज बेचें। इश्तियाक साहब थे, बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो अब इनसे एक और कीमत चेक करें। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ी बड़ी प्यारी मियाँ साहब के पास जो बाइक खड़ी हुई हैं। और ये जी पहले तो जो थी YBR थी, इसकी कीमत आई थिंक 1 लाख कुछ या कुछ हज़ार थी। आजकल की कीमत है आज 3,39,900। ये देख लें, ये जो बाइक थी 3,39,900 गाड़ी की कीमत है, जो ये बड़ी सस्ती मिलती थी। मियाँ साहब, ये कितने की आती थी? ये जब नई निकली थी 1,60,000 रुपए की थी, तो हम लोग कहते थे इतनी महंगी है, इतनी महंगी गाड़ी है। इतनी महंगी गाड़ी है। अब 3,40,000 रुपए की है, और अभी मजीद इसमें भी इजाफे के अमकान है 20 तारीख के बाद। लोग लेते हैं गाड़ियाँ इस तरह की, ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने तो पहले कहा, जिनके पास पैसे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन जो बंदा सफ़ेद पोश है वो मर रहा है। मियाँ इश्तियाक साहब ने कहा कि जो सफ़ेद पोश आदमी है, जो एक आम आदमी है जिसकी इंतहाई ज़रूरत है, वो जो है ना बड़ा मुश्किल में घिरा हुआ है। और जो बाइकों की कीमत उन्होंने बताया हर बंदे का रेट है। मियाँ इश्तियाक साहब ने बड़ी अच्छी बात की। नाज़रीन, एक हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले मियाँ साहब से हम पूछेंगे कि जी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और जो है किस तरह बताते हैं कि ये जो आवाम है ना, ये जो है ना 2 नंबर लोगों से बच सके जी। बिल्कुल जी, आवाम को समझदारी से काम लेना चाहिए, और जो अपना फजूल पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो रेट अनवाइज रेट है उस पर पेमेंट देनी चाहिए। जल्दबाजी मत करें, ठीक है, हौसले से लें। आज तो कल अपने रेटों पे आ जानी है, तो इसलिए गरीब बंदों का हक मत मारें। मियाँ साहब, कोहिनूर न्यूज़ से बात करने का बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह। मियाँ इश्तियाक साहब थे जी। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपसे मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मियाँ इश्तियाक साहब से हम बात करते, उन्होंने यही बताया था
कि ये जो है मोटरसाइकिलों की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन चेंज हो रही हैं, और जो ख़रीदार है उसको एक अच्छी टिप दी थी कि अगर कोई चीज़ उनको चाहिए तो वो इतनी जल्दी ना किया करें कि अभी लेनी है, और ख़ासकर जो बच्चे होते हैं। तो इस तरह क्या होता है, जो मोटरसाइकिलों की कीमतें होती हैं वो एकदम जो लोग होते हैं, ये दुकानदार होते हैं, वो बढ़ा देते हैं। एक और यहाँ पर हमारे पास 7 शॉपकीपर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हीन नासिर बब्बू। ज़हीर नासिर बब्बू। बब्बू बब्बू बब्बू। अच्छा बब्बू साहब, हम कह सकते हैं को बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं 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 नहीं। सर कितने अर्से से काम कर रहे हैं? ये जी 35-36 साल से कर रहे हैं यही काम। 36 साल से काम कर रहे हैं। इस तरह के हालात देख रहे हैं, खासकर आज के जो है। एंड हो गया जी, अब एंड अखीर हो गई। अब कारोबार नहीं रहे, ख़त्म हो गया कारोबार। वरना ये इलाका तो था नाजरीन, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर से गुजरने की जगह नहीं होती थी। ये दिन के टाइम बब्बू साहब हम आए इसलिए कम है या ऐसी हालात हैं? नहीं, अब हालात चेंज हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। अब नहीं, काम नहीं है। देखो बिल्कुल खालम खाली लगे पड़े। शॉप के अंदर मारो तो बिल्कुल देखो खाली दुकान, आ ही नहीं रही बिकने के लिए कोई गाड़ी। ये काफ़ी देर 1 से 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर, लेकिन कारोबार इक्का दुक्का ही मैं देख रहा हूँ। रेट्स ले रहे हैं लेकिन जो है ना वो कारोबार नहीं है। बस वो बेचने वाला काम है, खरीदने वाला खरीदार बहुत ज़्यादा है, बेचने वाला काम है। कारोबार आएगी तो बिकेगी ना, गाड़ी आएगी सेकंड हैंड तो बिकेगी ना। जैसे सेकंड हैंड मार्केट है, ये मकलोर रोड वाली मार्केट नहीं है। अच्छा, मैक्लो रोड की हालत भी कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है? हाँ, नहीं मुखलत नहीं है, मगर ये देखो ना 60-65 हज़ार की गाड़ी एकदम 97,000 रुपये दे दी चाइना की, जो गरीब आदमी ले सकता था, और वो लेने से कासर हो गया। पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो गया। उस अच्छा, ये शोभा नहीं है मोटरसाइकिल, किसी शोबे में चले जो हर आदमी को परेशान करके रख दिया इन्होंने। इतनी महंगाई कर दी, अखीर हो गया अब तो बब्बू साहब कैसे खर्चे पाने, फिर कैसे गुजारे हो रहे हैं? हर बंदा यही रोना रो रहा है। मैं अपनी बात हूँ, मेरा तो भाई ऑस्ट्रेलिया में है, मैं तो बंद भी कर दूँ। तो डॉलर आते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ रहे हैं। डालो नहीं, मगर दाल रोटी चल सकती है ना, मुझे तो नहीं परवाह, मगर सबको देखना चाहिए ना कि मैंने अपने आप को तो नहीं देखना। मगर मैं भी ड्यूटी पूरी देता हूँ। ये रोटी कमाने लेके 10 बजे 9 बजे तक इधर ही बैठते हैं, तो अगर कुछ ना कुछ फिर करना ही होता है ना। बेशक हीला करेंगे तो अल्लाह ताला वसीला बनाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मियाँ इश्तियाक साहब है, इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा नेटवर्क है। मियाँ वो भी परेशान है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भी परेशान हूँ। मियाँ इश्तियाक साहब के अपने नेटवर्क की बात की, क्या मतलब है? सारी दुकानें इन्होंने रेंट पे तो नहीं दी? नहीं, रेंट पे नहीं दी हुई, मगर वो काम कर रहे हैं, मगर वो परेशान है। मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और मियाँ इश्तियाक साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने आवाम के खासकर जो है ना टिप्स दी थी कुछ जो है, ताकि जो पता चल सके कि यार आवाम किस तरह जो है ना महंगाई से बच सकते हैं, सस्ती चीज़ खरीदे। बब्बू साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत महंगाई कर दी हुई है उन्होंने। खुदाया ये इनको कंट्रोल करो, बस कंट्रोल नहीं हो रहा, और दिन ब दिन नीचे पिसते जा रहे हैं, गरीब तो पिसता ही जा रहा है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये जो गाड़ी ले लेता था, सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता था तो गुजारा चलता था, वो लेने से कासर हो गया। ये बताएं, इलेक्शन जब ये हो जाएंगे, आप समझते हैं कि हालात कुछ बेहतर होंगे? मेरा ख्याल है कि होने चाहिए, मेरा ख्याल है कि होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए? मगर अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, ये तो कोई बात नहीं, जो आ रहा जो अच्छा, कोई पूछने वाला भी नहीं, ना कोई इंतजामिया, ना DCO, ना आपको भी नहीं पूछते कोई? मैं क्या पूछना, हम तो ऑलरेडी टैक्स, गाड़ी टैक्स पेड करके इधर पहुँचते हैं, गाड़ियों को टैक्स ला के इधर आते हैं, हमसे और कितना टैक्स लेना है इन्होंने। मियाँ साहब बड़ी अच्छी बात की। मैं आवाम की सहूलियत के लिए मियाँ साहब अपना ज़हीर बब्बू साहब से एक सवाल करना चाहूँगा, ताकि कुछ ऐसी टिप्स हों जो कि जिससे आवाम का फ़ायदा हो सके। अच्छा बब्बू साहब, ये बताएं, आप पिछले 35 साल से इस कारोबार से मुंसलिक हैं, आवाम को मोटरसाइकिल ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का, खासकर जो सेकेंड हैंड बाइक है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? उनको यही देखना चाहिए चोरी चकारी की ना मिल जाए, परेशानी होती है गरीब आदमी ने, पैसे इकट्ठे करके वो तो जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं होती, क्लियर करवा के देते हैं? हम क्लियर ही लेते हैं, हमारे इधर चोर नहीं आता, हमारे इधर चोर आता ही नहीं है, वो बुलालगंज की तरफ जाता है। इधर चोर आएगा, हम जब वेरिफिकेशन कराएंगे, ऑनलाइन सिस्टम है, उसी वक्त वो पकड़ा जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम करवाते हैं, पकड़ा जाता नहीं? उसी वक्त इधर ही बैठा ही पकड़ा जाएगा वो। इधर चोर इधर नहीं आता, चोर बुलालगंज की तरफ जाता है। ये बताएं बब्बू साहब के इतना वसी एक्सपीरियंस होने के बावजूद बाज़ का हम क्या करते हैं, अपने टैंकी टापे उतार लेते हैं नई बाइक्स का, हमने खूब उसको रगड़ा दिया, इस्तेमाल किया, उसके बाद टैंकी टापे चढ़ा के हम यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। इस तरह के भी वाक़यात होते हैं कि 2 नंबर चीज़ें हैं। 2 नंबर नहीं, इसको किया जाता है कि चीज़ ख़राब हो जाती है, उसको फेंक तो नहीं देते, उसको दोबारा रिपेयर करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, इंजन का काम करवाते हैं,
निकल पॉलिश करवाते हैं, फिर खड़ी करते हैं, फिर 2-3 हज़ार प्रॉफिट में बेच देते हैं। कितना हद तक आप लोग खासकर ये जो डीलर हजरात हैं प्रॉफिट कमाते हैं या खाले उधेड़ने में मशहूर है, बुरा ना मनाए? हाँ, क्या खाले उधेड़ने में अवाम की खासकर जो डीलर्स होते हैं ये मशहूर होते हैं जी। यार ये 5 उंगली एक जैसी नहीं है। जिसको जिस जैसी हिदायत जैसा उस्ताद मिला उसने वही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह दुकान का नाम पड़े दुआ टुआ, इधर ऐसी इशू हो जाता है कस्टमर के साथ तो आप लोग उसकी यहाँ पर हिफाजत के लिए क्या तरीके कार हैं कि वो शिकायत किसको कर सकता है? इधर करते हैं। इधर वो हमारा सदर बने, यूनियन है प्रॉपर, मगर अब नहीं है मगर अब नहीं है यूनियन को शिकायत करते थे, वो उनको बैठ के आपस में कंप्रोमाइज़ करा देते थे। तो फिर आप लोग किसी की गलती होती है, दुकानदार की निकल आती है, किसी वक्त कस्टमर की गलती निकल आती है। यानी कि आप कह रहे हैं अंधेर नगरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई गरीब आदमी है कि उसको किसी ने लूट लिया है, ऐसी बात कोई। बास का देखने में ये भी है कि अगर जो लोग यहाँ से बाइक्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद अगर कोई गलती निकल आती है, दुकानदार से शिकायत करता है, एक तो वो अपना कमीशन बहुत ज़्यादा काटते हैं, उसके साथ ज़्यादती करते हैं। अगर कोई मामला हो तो जितने भी दुकानदार हैं उसको सपोर्ट करते हैं, आखिर क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ना होता है। हर बंदे के तलगात होते हैं, हर बंदे के तलगात चंगे माड़े हर किसी के हैं। ये नहीं है किसी दुकानदारों के तलगात है, ऐसी बात कोई भी नहीं है। ना कोई ऐसी बात है जो किसी ने ये बताया ना, ये गलत बताया हुआ है। जो भी आदमी आता है ना, एक रूल के मुताबिक उसको बोला कि 15 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करा भाई। अगर वो नहीं कराएगा तो वो कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, जैसे भी एक चीज़ और बात है, फ़र्ज़ करें कि जी मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे कि किसी ने अपनी यहाँ पर बाइक बेच दी है और जो पिछले बंदे से उसने ट्रांसफ़र नहीं करवाई थी उसने आपको भी बेच दी, तो क्या तरीक़ेकार होगा? अब मैटर ये बायोमेट्रिक का सिस्टम इमरान खान ने निकाला है, वो मैटर तो ठीक है, मगर वो जो इतना पुराना केस चलते आ रहे हैं, पुराने जितनी देर से मोटर बाइक चलती आ रही हैं, उनका बंदे को जिंदा तो नहीं सब बैठे हुए। ठीक है, उसका क्या हाल होता है? उसका कारण उन्होंने निकाला है गवर्नमेंट ने कि जो पता है 2000 से पहले के जो लोग हैं ना, 2006 तक जो मर गए हुए हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, उनका बायोमेट्रिक हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जब फ़र्ज़ करें कि आपने कोई भी हमने आपको बाइक भेज दी, आपने मुझे एक स्लिप दे दी, मेरे पास ये सबूत रिसीविंग दे दी, रिसीविंग एक छोटी पर्ची परी होती है ना, ये दुकान का नाम लिखा होता है, किस शॉप से खरीदी है, स्टैंप लगी होती है, साइन होते हैं, टाइम डेट लिखा होता है। अच्छा, ये काफ़ी होता है कि अल्लाह ना करे अगर उस मोटरसाइकिल पे ट्रांसफ़र नहीं करवाई, कोई वारदात होती है तो वो जिम्मेदारी दुकानदार की होगी? नहीं, वो हमने जिसको दे दी है उसकी हमने शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखी हुई है। अच्छा, वो जब जो बेचने वाला गया उसकी जो बेचने वाला भी, ये बेचने वाले की भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी मेरे पास है, खरीदने वाले की हमारे पास है। जिम्मेदारी हमारी, हमने तो इधर ही रहना है। कौन बेच के गया, कहाँ से आया? कल को जो बंदा, ये नाज़रीन ये बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा जो है इनको बाइक दे के जाए तो उसके ऊपर दुकान का नाम और जो है अपना उसके ऊपर उसकी स्टैंप होनी चाहिए, ताकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम होता है वो दुकानदार का नाम बता सके मैंने इनको बेची है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो लेके जाता है उसकी भी हमारे पास शनाख्ती कार्ड की कापी मौजूद है, जो लेके जाता है उसकी भी मौजूद है, टाइम डेट दिन तारीख हर शय करके साइन अंगूठे करा के हम देते हैं। जब भी हमसे को गाड़ी के साथ कोई मिसहैपन हो जाता है या इंसान के साथ हो जाता है, तो गाड़ी का इशू बीच में आता है, तो हम अपना पूरा ऑन द रिकॉर्ड आपको दिखा सकते हैं ज़हीर के साथ। बब्बू साहब थे और 35 साल से यहाँ पर ये काम करते। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात की, इन्होंने बताया कि पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं ये, तो की दुकान है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है दूसरे नंबर पे बड़ी दुकान अल्लाह पाक ने दी है, ये अल्लाह का माल है। माशाल्लाह जी। ज़हीर साहब, कोहिनूर न्यूज़ से बात करने का बहुत शुक्रिया। महमूद अंसारी साहब हैं कोहिनूर के चैनल के ओनर, मैं उनको बहुत खुशामदीद कहता हूँ और बहुत अच्छे ग्रेट आदमी है, खुदा परवर आदमी है। अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती सेहत दे और उम्र दराज करे। ज़हीर बब्बू साहब, थैंक यू सो मच आपका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि मुझे 2 कस्टमर नज़र आ गए हैं, एक और यहाँ पर बारगेनिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। करें बात बाइक बात कर रहे हैं हम। आपस की बात कर रहे हैं। एक और ये देख सकते हैं हमारे सामने जो है डीलिंग चल रही, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये बेचने हैं? जी, सेल करने हैं। कौन सा मॉडल है? ये 2022 क्या डिमांड कर? 180 की है, मगर कोई सूरत हाल नहीं लग रही। क्या मात्रा है, क्या लगाया है इन्होंने? इन्होंने तो कुछ नहीं, वो कह रहे हैं ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, तो अपने आप कोई प्राइस बताइए होगी। मैंने पहले जब मैं आया हूँ ना, तो वो मुझे पीछे उन्होंने 175 कह दिया है, तो मैं समझा कि भाई सेल हो जाएगा। कब की बात? अभी ये कोई 5 मिनट पहले की, तो वो मैं आगे आया हूँ तो उन्होंने 168 कह दिया है। वो पता नहीं इनकी कोई कॉन्वर्सेशन कॉल चलती है, वो इधरों कॉल होती आपने है। कितने की ली थी?
मैंने तो ये ली थी 1763 की। तो फिर तो आपको मुनाफा मिल रहा अभी तो देखो ना कि दो है। बेच क्यों रहे हो, क्या नहीं लेना नया लेना है। यार? वो अपना इसको गुजारा रख लो, मामा पापा को जरूर तंग करना है। नहीं वो कोई नहीं। क्या नाम है? अहमद, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ, किस क्लास? LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हो, तो फिर तो आपको समझना चाहिए ना कि यार इससे गुजारा कर लो। माशाल्लाह नहीं तो बाइक है, नहीं वो क्या बिल्ली तो नहीं उठाते? ना 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 नहीं। शरीफ लड़की हो? शरीफ। अच्छा, ये जी हमारे साथ है, ये को भाई दुकानदार मौजूद है। हाँ जी भाईजान, आपने लगाया है, क्या प्राइस लगाई है इसकी? ये नीचे उतरे हैं, चेक करते हैं, बाइक को भी बताते हैं। देख रहे हैं जी, शुक्र है कि मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर बाहर गेनिंग तो चल रही है, दुकानदार भी मौजूद हैं, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर चल रहे हैं। बाइक का मुआयना कर रहे हैं जी, बिल्कुल नई बाइक है, बड़ी अच्छी जो है ना उन्होंने वो लगाई है। वो 175। 150 दे देते हैं आपको। नहीं 168 तो ये दे रहे हैं, ये तो आपके साथ तो दिया नहीं आपने, बस गलती हो क्या देना आपने? तो दिया। 55 दे देते हैं। 60 से नीचे को देना आप, बिल्कुल नहीं। 65 का भी नहीं देना। बेचना नहीं है ये सिर्फ ना, मतलब वैसे ही कर जाएंगे वापस। क्या नाम है आपका? तो मैं तारिक। अच्छा मेहर तारिक साहब, इस तरह का तो माशाल्लाह बड़ा दिन भर आपका शुगर लगता है। भाई की बात सुने, वो कह रहा है अगर ये मॉडल आपके पास खड़ा है और इतना ही तो मैं 1.5 में ले लेता हूँ, मुझे दे दें तब तो। 160 दे रहे हैं, 160 का लेके 160 का तो नहीं ना दे सकते, तो 2-4 हज़ार कमा के देंगे आप। तो आपने कमाना है, जो हमें लॉस होना है वो नहीं। चलो ठीक, लॉस करने वाले नहीं है किसी को। चीज़ की जो कंडीशन है ना मार्केट में, उसके बाद देखिए ये बड़ी अच्छी बात की है कि बड़े अच्छे अंदाज में होनी चाहिए बात, क्योंकि कारोबार का असूल भी है। उसको बारे में होगा वो बेचेगा, इनको बारे में होगा वो लड़ाई झगड़ा को ज़बरदस्ती वाली बात है। हमसे गाइड कर सकते हैं कस्टमर को ना, वो 2-4 जगह रुकेंगे, उन्हें आइडिया हो जाएगा चीज़ के रेट का। वो उनकी मर्जी, वो जाके किसी को ₹1,00,000 का दे दें, हमारा जोर नहीं है उनके ये ऊपर। आपको फेक रेट लगा, फेक रेट समझे? आपका दिन बन चुका है ये 160 का नहीं है। आपको कितनी, मेरी उम्र से ज्यादा आपको काम। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मार्केट घुमाओ, सही बात है ना, मार्केट घुमाओ, ज्यादा 160 इनको का नहीं सेल होगा आपका। 160 तो भाई घर चले जाएंगे। अब कोई मैंने तो बच्चे को मेहर साहब, मैंने तो बच्चे को मशवरा दिया कि माशाल्लाह नई बाइक है, अपने वालिदैन को तंग ना करो। स्टिकर पुराने हैं, अब नया स्टिकर आ गया। अच्छा। नया स्टिकर आ गया। अच्छा, लोग इसका मतलब कॉन्शियस हैं, प्राइस और मॉडल के कॉन्शियस होते हाँ हैं। जी बिल्कुल। 2023 मेरे पास है स्टिकर, ये छोटे भाई के पास 22 है, ये कह रहा है मैंने भी 23 लेना है, इस वजह से सेल करना कोई मजबूरी नहीं है। यार छोटे भाई क्या करते हो कुछ नहीं, स्टडी करते हैं और साथ अपना काम। क्लास में? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, पहला सेमेस्टर है मेरा। बिजनेस है, शोरूम है अपना फर्नीचर का। ये यहाँ पर डीलरों का शोरूम है फिर? दे रहा तो आप वापस चले जाओ। पहले जी नाजरीन, हमने कोशिश की थी, हमने दिखाया आपको जो बारगेनिंग है, इक्का दुक्का यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी जो हालात हैं काफ़ी ज़्यादा हालात यानी कि टाइट नज़र आ रहे हैं, लोग मायूस भी बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है कोशिश तो करनी है, काम भी करना है उन्होंने। नाजरीन हमारे साथ रहेगा, मज़ीद भी हम बात करते हैं। नाजरीन जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है कस्टमर के दरमियान, और जो लास्ट टाइम था हमने कोशिश की थी कि कोई सौदा वगैरह हो जाए, इक्का दुक्का कस्टमर नज़र आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकान है यहाँ पर बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। यहाँ पर भाई इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा जा रहा है काम शाम लगते हैं जी? खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, क्या हाल है, आप ठीक है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबैर खान मेरा। जुबैर खान साहब कैसा जा रहा है काम? लगता है रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, 2 महीने हो गए ना यार, काम को है ही कोई नहीं, कोई पूछण नहीं आ रहा है। तो कम ही कोई नहीं है। काम ही कोई नहीं गया वीरा, गड्डियाँ महंगियाँ हो गई हैं, पुरानी कोई बेचण नहीं आ रहा। नई मोटरसाइकिल बेचते हैं पुरानी आप? हमारा 0 मीटर का काम है भाई। 0 मीटर का माशाल्लाह काम है। ये 70 है, नए मॉडल की है। नया मॉडल है जी? हाँ जी, ये लेटेस्ट मॉडल है, प्राइस 2023 है मॉडल। 1,44,900 इसकी प्राइस है। अच्छा, ये मैंने देखा है जुबैर साहब के यहाँ पर हर बंदे के रेट अलग अलग, क्या वजह है? नहीं, ये कंपनी रेट है भाई। अच्छा, मुझे 1,42,000 का भी बताया किसी ने। उसका कंफर्म नहीं है, जौन सा कंपनी रेट जौन सा जा रहा है, ये 1,44,900 इसका। अच्छा, आप लोग टोटली करते हैं तो कितनी सेल इसमें कमी हुई है इसमें? भाई बहुत ज़्यादा कमी हुई है, थोड़ी कमी नहीं है। कम कितने अरसे से काम चला रहे हैं आप लोग? ये तकरीबन हमारे यहाँ पर हो गया 30-35 साल हो गए 35 साल से। तो आपको जो हालात हैं ये ज़्यादा टाइट नहीं हो गए जी? हर बंदा यही रो रहा है। भाई मैं कहना रेडी वाले को पूछो, रेडी वाला रोंडे है साढ़े तो फिर की इन्वेस्ट की है पैसे, वेले बैठे हैं। तो माशाल्लाह आपने फिर एक बड़ी तादाद भी रखी है मोटरसाइकिलों की। ये 7 वालों की है, हमारी तो ये लेना है भाई। आपकी कितनी है? हमारे यहाँ पर तकरीबन 9 गाड़ियाँ खड़ी हैं। 9 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो उम्मीद है कि बिक जाए रमज़ान से पहले। कन्फर्म नहीं है भाई, जहाँ हुकूमत ही की है, कन्फर्म नहीं की। ये ज़ुबैर थे हमारे साथ, ज़ाहिर है दूसरे लोगों की तरह इन्होंने भी यही कहा, शिकवा किया कि बाइक लेके आए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी, यही बाइक जो 60-70 हज़ार रुपये की आती थी, 80 हज़ार रुपये की आती थी, वो एक आम आदमी ख़रीद सकता था। अब तो चाइना की जो बाइक है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है।
तो आम 3000 5000 रुपये रेट चल देखिए एक आम की जो सहूलत थी वो क्या कर सकता है। जुबैर थैंक यू सो मच बात कर। चला हाफिज़। नाजरीन आज हम मौजूद है लाहौर की मुगलपुरा की मोटरसाइकिल मार्केट में, जहां पर हमने लोगों से बात की और जो कस्टमर थे वो बिल्कुल मुझे ना होने के बराबर है। एक कस्टमर ज़रूर नज़र आया, इक्का दुक्का आ रहे हैं। जो लोग यहाँ से 30-35 साल से कारोबार कर रहे हैं, बाप दादाओं का कारोबार था, वो भी तंग आ चुके हैं। जिस तरह के पाकिस्तान के माशी हालात है, वो कहते हैं कि हर एक घंटे के बाद जो चीज़ें हैं ना उनके रेट्स बदल जाते हैं। एक यही जो बाइक थी जो एक आम आदमी की सहूलत के लिए थी, आम आदमी ख़रीद सकता था, इसकी भी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब है और आने वाले वक्त में ये भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में कितनी बढ़ जाएगी। चाइना की जो बाइक थी बड़ी लोगों के लिए सहूलत है, लेकिन वो भी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। मैं हुकाम बाला से और ख़ासकर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनको तो शायद जो गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश तबका है, उनकी तरफ ख्याल नहीं है। ये लोग अपनी यशों में पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी तरफ जो गरीब तबका है उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं है। ये एक छोटी सवारी जो आवाम इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती थी, वो भी इससे छिनती जा रही है। महंगाई देखें, पेट्रोल कितना ज़्यादा महंगा हो गया। नाजरीन अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम किसी नए टॉपिक और नई जगह पर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।